नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रोनिक लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर हमने कर लिया है, ठीक है। क्रोनिक लिवर फेलियर की बात करते हैं और सिरोसिस की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिरोसिस साथ भी लिखा हुआ है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सिरोसिस क्या होता है। ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है। कोई भी लिवर डिजीज़ हो, ठीक है, हेपेटाइटिस हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, कोलेस्टेसिस हो, ठीक है, या कोई भी हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो, यहाँ हम आगे देखेंगे, विल्सन्स डिजीज़ हो, बिलियरी सिरोसिस हो, कोई भी डिज़ीज़ हो लिवर की, ठीक है, जितनी भी आप डिजीज़ पढ़ोगे उसके एंड पे हमेशा अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक की डिजीज़ चलती हैं तो लिवर जो है वो सिरोसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हेल्दी लिवर होता है, फिर जब ये डिजीज़ आती हैं तो एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वहाँ पे सिरोसिस हो जाती है। और सिरोसिस में क्या होता है, वही सब कुछ होता है जो मैंने आपको बताया था कि स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्कार्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लिवर जो पहले एनलार्ज हुआ था, अब क्या होता है कि वो जो है ना स्कार फॉर्मेशन की वजह से श्रिंक होना शुरू हो जाता है बाद में। इसमें आपको जो करैक्टरिस्टिक चीज़ नज़र आती है जो आपको करैक्टराइज़ करती है कि ये जो है ना सिरोसिस है, और आपको कंफर्म हो जाता है कि ये लिवर जो है ना ये अब सिरोसिस की तरफ चला गया हुआ है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो गई हुई है। उसमें आपको क्या नज़र आता है, आप 16.5 फिगर देखें ना तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लिवर क्या होता है। इसमें हमारे पास जो पैरेन्काइमा होता है ना लिवर का, ठीक है, एक होता है ना पैरेन्काइमा किसी भी ऑर्गन का, और एक होता है स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है और पैरेन्काइमा मेन उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो पैरेन्काइमा होता है ना, पैरेन्काइमा जो वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है लिवर के, ठीक है, वो जो होता है ना उसकी डीजनरेशन हो जाती है। पैरेन्काइमा जो है वो डीजनरेशन होती है, तो पैरेन्काइमल क्या होते हैं, वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमल नोड्यूल्स नज़र आएंगे जब, और उसके अंदर आपको जो है ना फाइब्रस बैंड्स नज़र आएंगे। जब ये दो चीज़ें नज़र आएंगी ना कि पैरेन्काइमल नोड्यूल्स बने होंगे और उनके दरमियान में क्या होगा, फाइब्रस बैंड्स बने होंगे, तो जब ये आपको नज़र आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि लिवर जो है इसकी सिरोसिस हो चुकी है। फिर उन्होंने कुछ कॉजेज़ बताए हुए हैं कि ये क्यों होती है क्रोनिक लिवर फेलियर और सिरोसिस की तरफ लिवर क्यों जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। अब जितने भी हम हेपेटाइटिस देखेंगे A B C D E, उसमें आपने याद रखना है जो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं ना ये दोनों क्रोनिक में जाते हैं। तो ये जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी होते हैं इनकी वजह से हो सकता है क्रोनिक लिवर फेलियर, ठीक है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है और एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फैटी लिवर डिजीज़ होगी और एक अल्कोहल की वजह से होगी और एक अल्कोहल के बगैर होगी, ठीक है। तो फैटी लिवर डिजीज़ दो तरह की होती हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इनके रिजल्ट में भी अगर ये ज़्यादा देर चलते हैं तो सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि क्रोनिक लिवर फेलियर हो सकता है। ये जो कॉजेज़ लिखे हुए यहाँ पे इन्होंने कुछ, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिफ्यूज प्रोसेस होता है कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर इनटू द स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल नोड्यूल्स, ठीक है। क्या होता है, डिफ्यूज प्रोसेस है, ठीक है। क्रोनिक लिवर फेलियर में सिरोसिस क्या होता है, डिफ्यूज प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है फिब्रोसिस हो जाती है लिवर के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल लिवर जो आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा है सारा कि लोब्यूलर मॉडल और ट्रायंगुलर मॉडल, वो सारा हमने जो पढ़ा है, वो जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है वो अब क्या चेंज हो जाता है इनटू द पैरेन्काइमल नोड्यूल्स, और इनके दरमियान में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। पैरेन्काइमल नोड्यूल्स एंड स्कार फॉर्मेशन, ये नहीं भूलना सिरोसिस में, ये दोनों चीज़ें नहीं भूलनी। तो ये आपने याद रखना है एक तो सिरोसिस में। दूसरा आपने ये याद रखना है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो इसकी पैथोजेनेसिस आपने याद रखनी है कि 3 तरह से इसके अंदर चीज़ें होती हैं और वो इसके हॉलमार्क होते हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों की वजह से क्या होता है पैथोजेनेसिस इसकी होती है सिरोसिस की, कि इसमें पहली चीज़ क्या होती है कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मर जाते हैं वो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन होती है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे वास्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन होती है। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है सिरोसिस में, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन, और तीसरा आपने याद रखना है कि वहाँ पे वास्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये सिरोसिस के अंदर याद रखना है। फिर मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी। तो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन में भी कि इसमें क्या होता है कि पैरेन्काइमल नोड्यूल्स होते हैं और उसके दरमियान में क्या होता है फाइब्रस बैंड्स होते हैं। अब एक और मैंने आपको बात बताई थी डक्ट्यूलर एक्शन के बारे में।
क्या होता है, जब भी लिवर इंजरी होती है तो उसकी वजह से स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टेम सेल्स क्या करते हैं कि वहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं, डक्ट्यूलर एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वो डक्ट्यूल लाइक जो ना डक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जब वो प्रोलिफरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डक्ट्यूलर एक्शन नज़र आता है। इसके अलावा क्या होता है, थर्ड चीज़ आपने याद रखनी है कि रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो जाती है। रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस मतलब शुरू में जो फाइब्रोसिस हो रही थी स्टेलॉइड सेल्स की वजह से, स्कार फॉर्मेशन की वजह से, वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्कार्स जो है वो ख़त्म होना शुरू होंगे, उनकी फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो जो फाइब्रस सेप्टा बने हुए थे पैरेन्काइमल नोड्यूल्स के दरमियान में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि जो पैरेन्काइमल नोड्यूल्स हैं उनके दरमियान में फाइब्रस सेप्टा था, अब वो ख़त्म हो गया है, तो अब वो जो पैरेन्काइमल नोड्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो कोलैप्स करेंगे वो सारे पैरेन्काइमल नोड्यूल्स। ठीक है, उस रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस की वजह से, और वो लार्जर आइलैंड्स बना देंगे। ठीक है, जो पहले छोटे छोटे नोड्यूल्स थे अब वो नोड्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये आपको ना फिगर में 16.6 में शो हुआ है। देखें, ये जो हमारे पास पैरेन्काइमल नोड्यूल्स हैं फर्स्ट वाले फिगर में, और उसके दरमियान में क्या है, फाइब्रस स्कार्स बने हुए हैं। ये सेरोटिक लिवर हुआ है। ठीक है, एक अल्कोहल पीने वाला बंदा था, उसका लिवर जो होता है वो सेरोटिक हो जाता है। ठीक है, मतलब एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में चला जाता है। तो ये देखें, आपको पैरेन्काइमल नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के, और इसके दरमियान में जो पर्पल सा आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फाइब्रस सेप्टा होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा देर के लिए रहती है तो अगली वाली फिगर में देखें कि ये जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो जाती है, और ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बड़े बड़े नोड्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आइलैंड्स बना देते हैं। तो ये हमारे पास सिरोसिस होती है। ठीक है, सिरोसिस के बारे में सबसे पहले आपने याद रखना है कि सिरोसिस जो होती है एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है। किसकी वजह से होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जितने भी लिवर डिजीज़ होती हैं जो भी मैंने आपको बताई वो सब की वजह से होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी पैथोजेनेसिस में 3 याद रखनी है चीज़ें, डेथ हो जाती है हेपेटोसाइट्स की। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन हो जाती है, और थर्ड ये कि हमारे पास जो वास्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपने इसकी मॉर्फोलॉजी में याद रखना है ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रॉस में आपको मैंने बताया कि आपको नोड्यूलर ही नज़र आएगा लिवर। ठीक है, नोड्यूलर लार्ज नज़र आएगा शुरू में, और अब बाद में क्या होगा, वो छोटा मतलब स्कार फॉर्मेशन की वजह से रिग्रेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ग्रॉस में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में आपने याद रखना है कि 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। फर्स्ट चीज़ ये कि पहले पैरेन्काइमल नोड्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान में फाइब्रस सेप्टा होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि डक्ट्यूलर एक्शन आपको मिलता है स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से, और थर्ड चीज़ आपने याद रखनी है कि जब ये ज़्यादा देर तक रहता है सिरोटिक लिवर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइब्रस सेप्टा होते हैं उनकी जो हमारे पास डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होते हैं, तो पैरेन्काइमल नोड्यूल्स होते हैं वो कोलैप्स करके लार्जर आइलैंड्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में, और ये रिपीटेडली आपके एससीक्यूज़ में आती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिरोसिस। अब जो सिरोटिक लिवर होगा, ऑब्वियसली एक बंदे का लिवर जो है वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में चला गया, उसका ख़त्म हो गया, लिवर फेल हो गया है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वीक हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, उसको वेट लॉस हो जाएगा, और जो भी हमने सिम्टम्स पीछे पढ़े हैं, जॉन्डिस हो जाएगा, इंसेफेलोपैथी, कोगुलोपैथी, सब हमारे पास नज़र आएंगे। ठीक है, ये तीनों जॉन्डिस, इंसेफेलोपैथी एंड कोगुलोपैथी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनको बहुत ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, प्रूराइटिस हो जाता है, क्योंकि उनके जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो लिवर रिमूव नहीं कर पा रहा होता बाइल के अंदर। टॉक्सिक मटेरियल्स उनके सारे ब्लड के अंदर जमा हो जाते हैं, तो वो जब ब्लड के अंदर जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पर्सन को इचिंग होती है, प्रूराइटिस आता है, वो आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ख़ारिश होती है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ब्लड से निकल ही नहीं रहे होते। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, जो मैंने आपको बताया कि वो कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि पोर्टल वेन जो होती है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो लिवर के अंदर अपना न्यूट्रिएंट्स और ब्लड नहीं लेके जा सकती, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारा ब्लड जो है वो पाइप के आगे नहीं जाएगा, तो वो पीछे की तरफ जाएगा ना, तो पीछे की तरफ जब जाएगा तो वहाँ पे शंट्स बन जाएंगे, जो वहाँ पे इर्द गिर्द की वेसल्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, उनके अंदर ब्लड आ जाएगा जब, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने जब एनाटमी पढ़ी थी तो आपको पता है ये एसोफेगस के साथ लिंक्ड होती है पोर्टल वेन। इसके अलावा आपके रेक्टम के अंदर जो वेन्स होती है उसके साथ कनेक्टेड होती है। तो क्या आपको नज़र आता है, आपको नज़र आता है एसोफेजियल वेराइसेस नज़र आती हैं।
ठीक है। एसोफेजियल वेराइसिस, वहाँ पे डायलेशन ऑफ वेन्स हो जाएगी, एसोफेजियल वेन्स डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, जब वो वेन्स वहाँ पे एसोफेगस के अंदर जब डायलेट होती हैं तो जब प्रेशर उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो डायलेट हुई हुई वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड आ जाता है सारा एसोफेगस के अंदर और ब्लडिंग वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। इसके अलावा जो साथ स्प्लीन पड़ी होती है वो भी लार्ज हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक है। अगर रेक्टम की बात की जाए तो वहाँ पे जब डायलेशन होती है वेजल्स की तो वहाँ पे हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें अम्बलाइकस के साथ जो इसका कनेक्शन होता है तो वहाँ पे आपको कैपिट मेड्यूसी नज़र आते हैं, या आपने पढ़े हुए हैं एनाटमी में, ठीक है। तो क्या क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर एसोफेजियल वेराइसिस बन जाते हैं, वहाँ से ब्लडी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, कैपिट मेड्यूसी बन जाती है, और इसके अलावा स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। और स्प्लीनोमेगाली की वजह से क्या होता है कि स्प्लीन जो होती है वो ऑब्वियसली लार्ज होगी, अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगी, तो सारे जो ब्लड सेल्स होंगे उनको तोड़ना शुरू कर देगी, प्लेटलेट काउंट भी पेशेंट का कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हाइपर एस्ट्रोजेनेमिया, ठीक है। इसके बारे में आपको पता है कि लिवर जो होता है ये एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो लिवर जो होता है उसकी मेटाबॉलिज्म करके उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो जब लिवर काम नहीं करेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मेल्स के अंदर ऐसे होता है तो मेल्स के अंदर क्या होगा, गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा, हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगी। वुमेन के अंदर भी क्या होगा कि वो सारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट हमारे पास जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, जिसमें से कुछ हमने एक्यूट फेलियर में देख लिए थे कि एक्यूट फेलियर में क्या हो रहा था, जॉन्डिस होता है, इंसेफेलोपैथी हो रही थी, कोआगुलोपैथी हो रही थी, वो यहाँ पे भी क्रॉनिक फेलियर में भी होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन भी हमारे पास यहाँ होती है, लेकिन जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम होता है ना वो सिर्फ एक्यूट में होता है, क्योंकि वो एकदम से होता है और एकदम से किडनी को फेल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन होती है और क्रोनिक की वजह से जो मेन चीज़ आती है वो क्या है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। फिर आपको इन्होंने बहुत प्यारी सी फिगर दिखाई हुई है 16.7 में, जहाँ पे इन्होंने सारे वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के सिरोसिस में वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर देखें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हुई है पेशेंट को ब्रेन के अंदर अमोनिया के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा मेलन्यूट्रिशन हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा बन जाते हैं, ठीक है। एसोफेजियल वेराइसिस बन जाते हैं, ये देखें उसके एसोफेगस के अंदर बनी हुई है। स्प्लीनोमेगाली हुई है पेशेंट को, ठीक है। और क्या हुआ है, पेरीअम्बलाइकल आपके पास कैपिट मेड्यूसी नज़र आ रहा है सारा, और रेक्टम के अंदर आप देखें हेमोरॉइड्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या होता है कि आपके पास जो है एसोफेजियल वेराइसिस बन जाते हैं, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, एसाइड्स हो जाती हैं, देखिए पेट उसका सारा भरा हुआ है ब्लड उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। कैपिट मेड्यूसी हो जाती है और ये आपको स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा नज़र आते हैं, मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, ठीक है। और नीचे इन्होंने बताया हुआ टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो सकती है। So this was all about a very major topic of the liver, which was the chronic liver failure and the cirrhosis, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि cirrhosis जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके मॉर्फोलॉजी हमने देखी, पैथोजेनेसिस में हमने 3 चीज़ें उसकी याद रखनी है, क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे कि क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, एंड लास्ट में आप कैंसर भी डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा हमने उसके पोर्टल हाइपरटेंशन की जो उसकी वजह से होता है उसमें कैसे कौन कौन से फीचर्स आपको नज़र आते हैं।